कौन जाति हो, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पांडव, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरा बुझदल। ये रामधारी दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े क्या जारी किए कि सियासत का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। भानुमति के पिटारे से बिहार में 36% अति पिछड़े, 27% ओबीसी, 19% के आसपास अनुसूचित जनजाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति वाले निकले हैं। देश की सियासत और भविष्य के सामने अब 10 बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। सवाल क्या है, चलिए उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सवाल पहला, क्या बिहार में जाति जनगणना के आंकड़ों से नीतीश कुमार और लालू यादव को फायदा होगा? सवाल दूसरा, क्या नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए नीतीश लालू ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है? सवाल तीसरा, क्या अब बिहार में हिस्सेदारी नए सिरे से तय होने जा रही है? सवाल चौथा, कि जातीय जनगणना के आंकड़े 2024 में किसका फायदा कराएंगे? पांचवें सवाल की बात करते हैं कि क्या बिहार में पिछड़ों के नए सिरे से आरक्षण की मांग जोर पकड़ेगी? छठा सवाल, क्या बिहार की सरकारी योजनाओं में जो अगड़े के हिस्से हैं उन पर असर पड़ेगा? सातवां सवाल, जाति के आंकड़े भविष्य की योजना का आधार तय करेंगे? आठवां सवाल, क्या दूसरे राज्यों में भी जातीय जनगणना की मांग और जोर पकड़ेगी? नौवां सवाल, क्या अब देश में नए सिरे से आरक्षण की मांग जोर पकड़ेगी? और आखिरी यानी 10वां सवाल, कि क्या नीतीश ने मंडल 2.0 की सियासी बुनियाद रख दी है? सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सियासी इतिहास के गलियारों में चलिए, वहां चलते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सा समझना भी जरूरी है कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों का भूचाल नीतीश और लालू को फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। देखिए, नीतीश कुमार ने एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश की है। नीतीश अब नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ चुके हैं। जातीय जनगणना के जरिए मुमकिन है कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक एकजुट कर लें। पिछले दिनों नीतीश खुद के बनाए हुए इंडिया गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन से दूर होते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब पिक्चर एकदम क्लीन, एकदम क्लियर है। बिहार के मुख्यमंत्री अति पिछड़ा यानी EBC, गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और महादलित वोट बैंक के चैंपियन बनने का ख्वाब पाल बैठे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि 36.1% EBC, 27.12% OBC और 19.65 यानी कि 19.65% दलित हैं, जो कि कुल मिलाकर 83 से 84% के आसपास की आबादी बनते हैं। इतना ही नहीं, सुशासन कुमार की सोशल इंजीनियरिंग में ये 84% आबादी फिट बैठती है। बेशक आपने पॉलिटिकली मूव की वजह की नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के बड़े नेता बन गए हैं और सियासत में 1 और 1 11 भी बनते हैं और 1 माइनस 1 0 भी कर देता है। बिहार सरकार ने मान लिया है कि करीब 36% आबादी अति पिछड़ी है। मतलब यह है कि उनकी आर्थिक सामाजिक दशा पिछड़ी जातियों से भी बुरी है, जिसका नतीजा भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो फलसफा कहता है कि बिहार में अति पिछड़ों और महादलितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा हुआ तो अब तक आरक्षण की मलाई खा रही दबंग जातियों को धक्का लगेगा और बहुत जोर का धक्का लगेगा। बस यही लालू यादव और नीतीश कुमार हिट विकेट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नेता सामाजिक न्याय और पोस्टर बॉय हैं। बिहार में यादवों की जनसंख्या केवल 14% निकली है, पर ओबीसी आरक्षण की सारी मलाई ये लोग ही काट रहे हैं। यादव वोट बैंक नीतीश और लालू जैसे नेताओं की सियासी बुनियाद तैयार कर रहा है। भारत में 25% ओबीसी जातियां 95% आरक्षण का फायदा उठा रही हैं। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े कहते हैं कि 63% ओबीसी में 36% अति पिछड़ा समाज है।
सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले अति पिछड़े का कल्याण किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि लालू और नीतीश अति पिछड़ों का कल्याण करने चलेंगे तो क्या अब तक मलाई काट रहे पिछड़े रूठ जाएंगे? अब नैतिकता का तकाजा कहता है कि नौकरी, घर, स्वास्थ्य, व्यग्रह और अति पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन जेडीयू, आरजेडी ने ऐसा किया तो उनके कोर वोटर छिटक सकते हैं। नतीजा 2024 में दोनों पार्टियों का बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। चलिए, आईना के इस एपिसोड में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। मैं थी आपके साथ स्वाति ठाकुर और आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27।